नमस्कार। आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जिन बच्चों ने पहले मेरा वीडियो पहले वाला देखा है तो वो था न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन में आया था टॉपिक फोटोसिंथेसिस और मैंने आपको बोला था कि मैं इस पे आपके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो उसी के बारे में मैंने आपके वीडियो बनाया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और छोटी छोटी चीज़ें हमें आनी भी चाहिए। कई बार बच्चे 9th-10th में भी चले जाते हैं, वैसे तो टॉपिक छोटी क्लास से शुरू हो जाता है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हाँ ठीक है, उन्होंने शब्द सुना होता है, क्लियर नहीं होते इसके बारे में एक्चुअल में है क्या ये। तो आज आप इसके बारे में बहुत अच्छे से समझने वाले हो कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, किस में होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ये ऑटो माने अपने आप, सेल्फ, अपना फूड जो खुद बनाते हैं। कौन है वो हैं ग्रीन प्लांट। तो ग्रीन प्लांट क्या करते हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से अपना फूड खुद बनाते हैं। तो ये जो प्रोसेस होती है, बनाने की जो प्रोसेस होती है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से फूड बनाने की जो प्रोसेस है, उसी को क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। और किस में होती है? याद रखना, ये ग्रीन प्लांट्स में। ठीक है, इसीलिए इन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक। जितने भी ग्रीन प्लांट है इनमें ये प्रोसेस पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास फोटोसिंथेसिस। अब कभी आपने देखा है पत्तियों को खाना बनाते हुए, पौधों को खाना बनाते हुए? आपको लगेगा हमारी मम्मी तो खाना बनाती है, हम तो देख लेते हैं, है ना। उसको क्या क्या चाहिए होता है? उसको लाइट गैस चाहिए होती है ना। कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कुछ हम पे पल्सेज होते हैं, है ना, और आटा है। ये सब चीज़ से हम क्या बनाते हैं? अपने लिए खाना बनाते हैं। लेकिन ये सारा हम जो भी ला रहे हैं, आटा चावल जो भी पल्सेज हैं, फ्रूट है, ये आते कहाँ से हैं? हमने खुद तो नहीं बनाया ना फ्रूट को। ऐसा तो नहीं कि हमने घर में बैठ के कोई फ्रूट बना दिया हो। नहीं, हम कहाँ से लाते हैं? प्लांट से लाते हैं। और प्लांट खाना अपना खुद बनाते हैं, अपने आप बनाते हैं। तो ऐसे क्या चीज़ है प्लांट में जो वो खुद अपना फूड बना सकते हैं? प्लांट किसी और से नहीं लेते ना। हम तो फूड किससे लेते हैं? प्लांट से। लेकिन प्लांट तो किसी से नहीं लेते, तो वो अपना फूड खुद बनाते हैं। तो जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये किस में होता है? प्लांट में। और काम क्या करते हैं ये प्लांट उस प्रोसेस से क्या करता है? अपने लिए खुद खाना बनाता है। तो यही अंतर है हम में और प्लांट्स में। प्लांट्स किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो अब उसे क्या क्या चाहिए, कैसे बनाता है? तो इस जो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं ये क्या करते हैं? सनलाइट में कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों जब आपस में इनके लीफ में जब आते हैं तो क्या बन जाता है? ग्लूकोज और ऑक्सीजन, है ना। तो ये इसकी इक्वेशन है, ये याद कर लो आप। 6CO2 प्लस 6H2O इज इक्वल टू C6H12O6। ये इनका नाम, इसके फॉर्मूला है ग्लूकोज का। तो ये इक्वेशन आप लर्न कर लेना। और किसकी प्रेजेंस में होता है? ये सनलाइट के। और हम इसमें डिटेल में बताएंगे कि रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। रॉ मटेरियल माने इसमें क्या क्या चाहिए। जैसे मम्मी खाना बनाती है ना, तो इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए वही। तो जैसे अभी बताया था मैंने, हमें चाय बना रहे हैं तो क्या क्या चाहिए होता है? चाय पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, पानी चाहिए। ऐसे ही इसमें क्या चाहिए हमें? तो सबसे पहले सनलाइट। तो हमेशा याद रखना फोटोसिंथेसिस का नाम, फोटो माने क्या होता है? लाइट। बिना लाइट के ये नहीं होता, ये लाइट की प्रेजेंस में ही होता है। ये सनलाइट चाहिए एक तो सबसे पहली चीज़। सेकंड और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है? लीव्स में जितनी भी लीव्स है ना, ग्रीन पार्ट बोला, तो ग्रीन पार्ट में ग्रीन कलर होता क्यों है? वो क्लोरोप्लास्ट के कारण। और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल। तो जो क्लोरोफिल होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट सेल होता है किसी भी लीव्स का, किसी भी प्लांट का। और ये पूरी दुनिया के लिए चमत्कार है, समझो। ये नहीं होता तो फिर खाना ही नहीं बना पाता कोई, आगे फिर कोई होता ही नहीं, जीवन ही नहीं होता। तो सनलाइट, अब इसका काम क्या है? मेन काम क्या है इसका? क्लोरोफिल का। ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करके
एब्जॉर्ब करता है। जो क्लोरोफिल होता है इसका काम क्या होता है, सनलाइट को एब्जॉर्ब करना। ठीक, इसके बाद क्या है, और क्या काम, और क्या क्या चाहिए होता है फोटोसिंथेसिस में, और भी तो है कुछ, और है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है वो आपको पता है, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, इनहेल करते हैं, तो कौन सी गैस छोड़ते हैं, CO2। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो किसको चाहिए होती है, वो प्लांट को फोटोसिंथेसिस में यूज करते हैं उस गैस को। और क्या रिलीज करते हैं, जो हम सांस लेते, अंदर सांस लेते हैं तो कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन, है ना। इनहेल क्या करते हैं हम, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो गैस रिलीज करता है, जो बनाता है, वो भी प्लांट है। प्लांट मीन्स लीव्स में होता है, और कौन सा प्रोसेस में होता है, फोटोसिंथेसिस में। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो क्या रिलीज होता है इसमें, ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो और किससे रिलीज होता है, अब कहाँ से, मतलब आप सोचोगे ये प्लांट में अंदर कैसे जाता होगा ऑक्सीजन, कैसे इसके अंदर, तो उसके अंदर बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन्हें बोलते हैं स्टोमेटा। उसके बारे में थोड़ा और आगे बताएंगे। नेक्स्ट आपके पास है वाटर। तो वाटर कौन सा वाला, इसमें जो मिनरल्स इसमें डिजॉल्व होते हैं। तो जो सॉयल होता है ना, मिट्टी से नीचे से रूट के द्वारा, और जितने भी मिनरल्स वाला वाटर है वो कहाँ जाता है, लीव्स में, और वहाँ फिर फोटोसिंथेसिस क्रिया में, प्रोसेस में ये यूज होता है। ठीक, तो ये समझ में आ गया आपको। रॉ मटेरियल कौन कौन से हैं, लाइट, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। 1 2 3 4 चीज आपको लर्न कर लेना है इन्हें अच्छे से। नेक्स्ट है आपके पास कि अब देखो क्या होता है, मेन इवेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में होता क्या है, क्या क्या चीजें होती हैं। सबसे पहले क्या होता है, जो लाइट है हमारी, है ना, वो जो सनलाइट, उसको कौन एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल सनलाइट, जो लाइट होती है उसको, एनर्जी को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। उसके बाद एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, वो उसको किस में चेंज कर देता है, केमिकल एनर्जी में। सिंपल जो सोलर एनर्जी होती है किस में चेंज हो जाता है, केमिकल एनर्जी में, CAL आना था इसमें। इसके बाद है ब्रेक, जो वाटर है ना, पानी। तो वाटर आपको पता है H2O होता है। तो वाटर में क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनता है, वाटर मिलता है। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है वो कौन, वाटर। तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, दोनों इसी से तो बनता है ऑक्सीजन, है ना। जो वाटर जाता है ऊपर, उसका जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है वो रिलीज हो जाता है फिर। इसके बाद है जो कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हुआ, जो मैंने कहा था ना अंदर आता है, लीफ के अंदर जो आता है, एंटर करता है, वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, वो किस में चेंज हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, जो जो मेन इवेंट माने मेन इसमें चेंजेज आते हैं, जो मेन इसमें काम होते हैं, वो ये सबसे मेन काम है फोटोसिंथेसिस में। ठीक, अब इसके बाद अब हम बात कर रहेंगे स्टोमेटा। जैसे अभी अभी आया था ना पे एक टॉपिक, छोटा सा एक वर्ड आया था ना, स्टोमेटा। तो जैसे हम पे होते हैं ना आँख नाक कान, ऐसे इनके पास भी छोटे छोटे पोर्स होते हैं, किसमें, लीव्स में। और वो लीव्स में जो पोर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये छोटे छोटे इसके अंदर इतने छोटे होते हैं, ये माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, ऐसे नहीं दिखेंगे। ऐसा आप दिखोगे आपको कहोगे नहीं है इसमें तो कोई पोर्स नहीं है, बहुत छोटे पोर्स होते हैं। तो इसमें ये गैस को एक्सचेंज करता है, क्या करता है, CO2 को एंटर करता है, लीफ के अंदर आने देता है, और ऑक्सीजन को बाहर रिलीज करता है। ठीक है, तो ये एक्सचेंज करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को। इसके बाद एक और प्रोसेस होता है इसमें, ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन माने क्या होता है, वाटर वेपर का बाहर निकलना। जब पानी, लीफ में पानी ज़्यादा बन जाता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वेपर बन के बाहर रिलीज हो जाता है। तो वो कहाँ से होता है, स्टोमेटा से। भाई उसके अंदर भी तो कोई लीफ में जब पानी एक्स्ट्रा हो जाता है तो उसको बाहर आने के लिए कुछ तो रास्ता चाहिए। तो उसी रास्ते का नाम क्या है, स्टोमेटा।
ये बहुत छोटे देखो। तो सबसे पहले हम इसकी पिक्चर की बात करते हैं कि हमें कैसे दिखता है। जब आप किसी भी लीफ को देखते हैं तो आपको एकदम प्लेन दिखती है वो, है ना, उसमें आपको कोई पोर्स नज़र नहीं आते। लेकिन जब इनको माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं तो हमें ऐसा दिखता है। दिख रहा है आपको? स्टोमेटा ओपन, स्टोमेटा क्लोज्ड। तो स्टोमेटा में आपको कौन कौन सा इसमें, इसके कितने पार्ट होते हैं देखो आप, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन होते हैं इसके। तो सबसे पहले आप देख रहे हो इसके गार्ड सेल, है ना, इसको हिंदी में द्वार सेल भी कहते हैं। और क्या दिख रहा है आपको? स्टोमेटल पोर्स दिख रहे हैं आपको, देखो पोर दिख रहा है जो बीच में वाइट सा। इसके बाद और आपको क्या दिख रहा है? न्यूक्लियस दिख रहा है। और क्या दिख रहा है आपको? क्लोरोप्लास्ट, ग्रीन कलर का दिख रहा है ना ऊपर, क्लोरोप्लास्ट। और एपिडर्मिस सेल। तो ये सारे इसके क्या हैं, इसके स्ट्रक्चर हैं, ये इसके मेन पार्ट हैं कि इसके अंदर कौन से पार्ट को हम क्या कहेंगे। ठीक, अब ये बात आती है, आपको दो पिक्चर दिख रही होंगी, स्टोमेटा ओपन एंड स्टोमेटा क्लोज्ड। तो जब भी, अब ये जो पोर्स हैं ये हमें पता चल गया है कि इसके अंदर, इसी में से हमें क्या एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन्हीं से एक्सचेंज होता है, इन्हीं पोर्स के द्वारा। और क्या होता है जब वाटर ज़्यादा आ जाता है, वाटर ज़्यादा हो जाता है इस किसी भी लीफ में, किसी भी प्लांट में, तो वो भी वेपर बन के बाहर रिलीज हो जाता है। तो अब ये ओपन और कैसे ओपन होता है, तो देखो, जब भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान, जब इन जो गार्ड सेल दिख रहा है आपको, गार्ड सेल में जब वाटर आ जाता है तो वो एकदम से कैसे हो जाते हैं, फूल जाते हैं एकदम। आपको दिख रहा है ये जहाँ पे ये ओपन हो रखे हैं, तो जो इसकी जो स्टोमेटल पोर्स देखो आप, ओपन हो चुका है ना। और अगर इसके वाटर, इसमें से वाटर जब बाहर रिलीज हो जाता है तो इसकी जो स्टोमेटल जो पोर्स है वो बंद हो जाता है। तो आपको दिख रहा होगा स्टोमेटा क्लोज्ड, स्टोमेटा ओपन। तो इस ओपन वाले में क्या होता है, वाटर होता है। तो वाटर होने के कारण वो उस एकदम ओपन हो जाता है उसमें, है ना, सिकुड़ता नहीं। और यहाँ पे क्या होता है, वाटर जब रिलीज हो जाता है तो उससे गार्ड सेल क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती हैं, वो श्रिंक हो जाती हैं। श्रिंक होने के कारण क्या हो जाता है, वो जो पोर्स बना है वो क्लोज हो जाता है। तो इसको बोलते हैं ओपन, स्टोमेटा ओपन एंड स्टोमेटा क्लोज। इसके बाद अब बात आती है क्लोरोफिल की। तो क्लोरोफिल हम ये सबसे इम्पॉर्टेंट पिगमेंट्स है किसी भी प्लांट में, जो क्या करता है, सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और सोलर एनर्जी को क्या करता है, केमिकल एनर्जी में चेंज कर देता है। तो अब इसके बाद इसका और क्या काम है, देखो अगर आप लीफ में माइक्रोस्कोप से देखिए, अगर ध्यान से देखो आप, पहला वाला जो पिक है, बहुत छोटे छोटे इसमें ग्रीन कलर का दिख रहा होगा आपको, है ना, पिगमेंट, इन्हीं को बोलते हैं क्लोरोफिल। तो सनलाइट, अब देखो क्लोरोफिल क्या क्या काम कर रहा है, क्लोरोफिल के ही अंदर ये सारा प्रोसेस होता है। समझ में आ रहा है आपको? क्लोरोफिल के अंदर ही सारा प्रोसेस होता है, जो लीफ के अंदर क्लोरोफिल होता है उसी के अंदर सारे प्रोसेस होते हैं। तो आपको दिख रहा होगा, देखो पिक्चर में, दूसरी पिक्चर में देखिए आप, ये सनलाइट है ना, सनलाइट कहाँ जा रही है, लीफ में। और लीफ क्या है, लीफ में क्या है, क्लोरोफिल है ना। क्लोरोफिल में आपका क्या क्या हो रहा है, अंदर क्या आ रहा है, लीफ के अंदर क्या जा रहा है, वाटर। वाटर कहाँ से आ रहा है, रूट से, और कार्बन डाइऑक्साइड। और उसके बाद क्लोरोफिल में क्या बन रहा है, ये ग्लूकोज, एंड रिलीज क्या हो रहा है, ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है। तो ये आपका है क्लोरोफिल का पिक। नेक्स्ट आपके पास अब ये पूरा प्रोसेस है, देखो जो अभी तक आपने सारा पढ़ा ना, अभी सारी चीज़ें एक साथ आप देखोगे। देखो सबसे पहली बात आपको क्या याद रखनी है इसमें, ये रखना है कि ये होता है दिन के समय। ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है कब होता है, दिन के समय। और कौन कर सकता है इन्हें, हर कोई तो नहीं कर सकता। यहाँ पे अगर कोई एनिमल होता तो वो तो नहीं कर सकता इस प्रोसेस को, कौन कर सकता है, ग्रीन प्लांट, है ना। तो ग्रीन प्लांट क्यों कर पाते हैं इस प्रोसेस को, ग्रीन प्लांट में ही फोटोसिंथेसिस क्यों होता है, इसलिए होता है कि उनमें क्या होता है,
क्लोरोफिल। और में तो नहीं होता ना, किसी और चीज़ और एनिमल्स में तो नहीं होता क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल के कारण क्या होता है इसके अंदर, जब देखो रूट से ऊपर क्या जा रहा है, वाटर जा रहा है, मिनरल्स जा रहे हैं लीफ में, और क्या आ रहा है बाहर से, कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है और क्या बन रहा है फिर, ऑक्सीजन और ग्लूकोज। ग्लूकोज बन जाता है और ऑक्सीजन क्या होता है, रिलीज हो जाता है, बाहर निकल जाता है। अब जो ये ग्लूकोज होता है बाद में ये प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में दूसरे रूप में जमा हो जाता है ना, क्योंकि लीफ में तो जो फूड है ग्लूकोज है वो बहुत देर तक जमा नहीं रह सकता, यहाँ पे वो बनता है। फिर जो प्लांट होता है वो अपने दूसरे पार्ट में क्या कर देता है, ग्लूकोज को अलग फॉर्म में स्टोर करके रखता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। समझ में आया आपको? तो ये सारी चीज़ें आपको, छोटी छोटी बातें हैं, बहुत इजी है ये, कोई इसमें ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत छोटे छोटे आपको, एक तो सबसे पहली चीज़ क्या बताई थी मैंने आपको कि इसमें कौन कौन से रॉ मटेरियल हैं, है ना। फिर सेकंड आपको कौन कौन से इवेंट होते हैं वो आपको ध्यान रखना है। और क्या बताया था आपको कि ये फूड कैसे सिंथेसिस करता है। तो ये याद रख लेना, छोटी छोटी बातें, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट, वाटर, ये 4 चीज़ इनको चाहिए। और रिलीज क्या होती है, ऑक्सीजन एंड वाटर, एक्स्ट्रा वाटर। और बनता क्या है, ग्लूकोज या जो फूड हमारा है। तो इसी से तो हम खाना खाते हैं, है ना। अगर यहाँ पे प्लांट में क्लोरोफिल नहीं होता तो कोई भी, हम भी नहीं खा पाते, हमें भी फिर खाना नहीं मिल पाता। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ फिर से आपसे विनती करती हूँ, आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। और फिर आऊँगी मैं बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ। नमस्कार।